अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्याज ब्राउन करने का तरीका, जो आप बिरयानी, कौरमा और किसी भी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 महीने के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 kg अनियन लिए हैं, जिन्हें हम बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब हम अनियन के छिलके उतार लेंगे। ये वाइट पार्ट हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ब्राउन करने में इससे ज़रा मुश्किल होती है। छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं और अब हम इन्हें बारीक स्लाइसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे अनियंस कट कर लिए हैं और अब हम इन्हें ब्राउन करेंगे। किसी देगचे में या कढ़ाई में, जिसमें भी आप ब्राउन कर रहे हैं, उसमें इतना ऑयल डालें कि अनियंस अच्छे से डिप हो जाएं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने धो के काटा है, लेकिन अगर आप प्याज काट के धो रहे हैं तो किसी मलमल के कपड़े से वॉश कर लें या धूप में या पंखे के नीचे रख के इसे सुखा लें। अनियंस को आपने हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाए, इस पर मुसलसल चम्मच चलाती रहें। प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं और अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे प्याज जल भी सकते हैं। तो प्याज ब्राउन करने में हमें तकरीबन 25 मिनट लगे हैं। और अगर आपको प्याज ज़्यादा जल्दी चाहिए हैं, किसी डिश में आपने डालने हैं, तो आप 2 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल सकती हैं। कॉर्नफ्लोर आपने प्याज काटने के बाद उनमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और आधे घंटे उसे रेस्ट पे रखना है। उसके बाद उन्हें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। वह प्याज को किसी जाली वाले बर्तन में या फिर टिश्यू पेपर में डाल दें ताकि ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। प्याज ड्राई हो चुके हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि प्याज कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। आप इन्हें किसी भी प्लास्टिक बैग में डाल के 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइकन को दबाना ना भूलें। हाजिर होंगे आपके सामने एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।